हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? और हम बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और घर वापस आ गए हैं, बैक टू वर्क। तो बस ज़िंदगी दोबारा शुरू हो गई है, काम काज वही। कितनी भी आप वेकेशंस कर लें और कुछ कर लें, वापस आके इसी में जो सुकून है वही है। तो खैर, लेकिन बंदा फ्रेश हो जाता है, कहीं से हो आए, थोड़ा चेंज हो जाता है। मेरा तो बहुत अरसे के बाद चेंज हुआ, तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा वक्त गुजरा, अच्छा टूर गुजरा, बहुत अच्छा लग रहा है, तो मज़ा आ रहा है काम करने में। तो खैर मैंने इधर काफ़ी सारी चीज़ें आज बनानी थी, क्योंकि सब कुछ ही ख़त्म हुआ था। और बच्चों के नखरे आप लोगों को पता है, मेरे बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा हैं, हर के बच्चों के ही हैं अब तो। लेकिन खैर, मैंने इधर तकरीबन 2 किलो मैंने जो है वो बोनलेस चिकन ले ली थी, और वो रखी हुई थी फ्रीज़र में, तो मैंने निकाली, आज साफ़ सुथरी करी। और मैंने ये थोड़े बड़े छोटे जिस तरह के भी चंक्स कटे, कोई इशू नहीं है, किसी तरह का भी काट के मैंने इसमें बारबेक्यू मसाला, सॉरी हाँ, बारबेक्यू मसाला शान का, नमक, लहसुन, अदरक, नमक नहीं डाला मैंने, सिर्फ बारबेक्यू मसाला और लहसुन अदरक मैंने डाल के, तेल डाल के, तेल थोड़ा ज़रूर डालना है, और मैंने उसको उबलने रख दिया। वो पक जाएगा, उसके बाद वो इस तरह के तैयार हो जाते हैं कि आप कभी पराठे के अंदर रोल बना के देना है, या किसी चीज़ में टॉपिंग करनी है, तो वो बड़ी इजी रहती है। तो मैं उसको बस पका के रख दूंगी फ्रीज़र में, ताकि बच्चों के लंच के लिए काम आ जाए, और बड़ा अच्छा रहता है। और इधर मैंने चिकन काट ली थी पॉपकॉर्न चिकन के लिए, और थोड़ी सी चिकन मैंने जो है वो आधी पीस ली थी कि मैं इसके जो है चिकन चीज़ कबाब बनाऊंगी। और इतनी इजी रेसिपीज़ हैं कि बस उसमें मैंने ये पॉपकॉर्न चिकन का तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, रेसिपी भरी पड़ी है। क्योंकि मेरे बच्चों की फेवरेट है ये, तो मैं ये ज़रूर बना देती हूँ। इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और अंडा डाल दिया। इसमें मैं काली मिर्च, लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर और सोया सॉस, सिरका, और जब ये अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, तो इसमें मैं 1.5 चम्मच मैदा और 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ, और उसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। और जो दूसरी तरफ मैं कबाब बना रही हूँ, उसमें मैंने अभी ये मैं गार्लिक पाउडर डाल रही हूँ इसमें। ये रेसिपी है, अगर किसी को चाहिए हो तो मुझसे ज़रूर कमेंट में बताएं, तो मैं डिटेल और लिख दूँगी। लेकिन वैसे खैर मेरी पुरानी उसमें भी ये रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं। या आप उठा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अगर आपको इसकी कोटिंग क्रिस्पी चाहिए, तो जैसे मैंने मैरिनेशन किया ऐसे ही करें। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लावर और मैदा आधा-आधा लेना है, और उसमें नमक और पेपरिका पाउडर डाल दें, तो उससे टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। और उसमें आप एक-एक जो चिकन का पीस है उसको आप लें और कोटिंग करें, और फिर अलग-अलग करके ट्रे में सेट करके फ्रीज़ कर दें। जब वो फ्रीज़ हो जाए, तो आप उसको किसी भी ज़िप लॉक बैग में रख दें, और वो आराम से आपको 15-20 दिन, महीना भी चल सकती है, ख़राब नहीं होती है और बेहतरीन रहती है। बस निकाल लें और आप फ्राई कर लें। तो ये लंच के लिए बेहतरीन है। प्लस जो मैं वो बारबेक्यू चिकन बना रही हूँ, वो भी बहुत इजी है। उसमें आपने कुछ नहीं डालना, सिर्फ शान का जो चिकन तंदूरी मसाला आता है ना, वो बेहतरीन है। कलर उसका बहुत डार्क होता है, लेकिन वो हरगिज भी स्पाइसी नहीं होता है। बच्चों के लिए बेहतरीन है। अगर आपको उसमें स्मोकी फ्लेवर देना है, तो आप उसमें सब पका के आप कोयला जला के रख दो, तो उसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। नहीं तो बस उसमें लहसुन, अदरक और वो मसाला डाल दें, और तेल डाल के पकाएं थोड़ा सा, ताकि वो एक जो चिकन की खास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। और पॉपकॉर्न चिकन में मैं कभी भी लहसुन अदरक पिसा हुआ नहीं डालती हूँ, हमेशा गार्लिक पाउडर डालें, तो उससे एक अलग खुशबू आती है। और मैरिनेट कर दी है मैंने, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस और सिरका भी डाल दिया, और इसको मैं करके रख दूंगी। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ मैरिनेशन के बाद। अगर आपको इसको फ्रीज करना है, तो इस वक्त पे आप इसको अलग अलग जो चिकन की क्यूब्स हैं वो निकालिए। और जैसे मैंने आपको बताया है कि मैदा और कॉर्नफ्लावर और उसमें नमक और पेपरिका पाउडर, अगर आप पेपरिका पाउडर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हल्की सी काली मिर्च और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर आपको वो भी नहीं डालना तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ नमक डालें और अलग अलग कोट करके उसको फ्रीज कर दें, और फिर उसको किसी भी जिप लॉक बैग में रख दें, तो ये आपको आराम से 1 महीना निकल जाता है, कोई इशू नहीं होता। बहुत ईजी है ये। और ये इधर मेरी ये चिकन रेडी हो रही थी, अपना पानी इसने छोड़ दिया था। आगे पीछे कर लें, ऊपर ये थोड़े बड़े हो जाएं, छोटे हो जाएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप इसको जैसे पीटा ब्रेड में सॉस के साथ रख दें, और जो हेलेपिनोज या जो ककम्बर आता है उसमें, उस तरह से आप करके अलग अलग तरह की स्टफिंग आप तैयार कर सकते हैं, जो कि हर माओ को आती है।
और इधर मेरी बेटी जो है वो आड़ू खा रही थी, उसको पता नहीं क्या आजकल शौक चढ़ा है कि वो सेब की तरह हाथ में लेके आड़ू खाए और इधर मेरा कैमरा गिर गया। खैर, और इधर मैंने ये जो कबाब के लिए निकाला था, जो चिकन चीज़ कबाब बना रही थी मैं, चिकन चीज़ पैटीज़, और इसमें मैंने डाला था कीमा, जो चिकन का मैंने पीस लिया था। इसमें नमक, लाल मिर्चें, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी पीस के डाली थी। थोड़ी सी डालें, एक अलग खुशबू सी आ जाती है, एक अलग फ्लेवर आ जाता है। तो ज़्यादा मसाले नहीं हैं इनमें से कोई, किसी भी चीज़ में बहुत इजी बन जाता है। और ये सारे जो है वो लंच के लिए आप चीज़ें रेडी करके रख सकती हैं। यकीन करें, एक दिन की मेहनत होती है, लेकिन उसके बाद आपको इतनी आसानी हो जाती है बाद में कि बच्चे कब भूखे हो रहे हैं। और आजकल बच्चे इतने ज़्यादा मूडी हो गए हैं कि उनको कभी कुछ खाना होता है, कभी कुछ नहीं। हालांकि मैं, कोशिश यही होती है कि बच्चों की पसंद की चीज़ बने, लेकिन बस बच्चों के जो नखरे हैं ना, तो एटलीस्ट ख़ास तौर से रायमा हमारी बहुत नखरे वाली हैं। तो मुझे बहुत चीज़ें करके रखनी पड़ती हैं, कोशिश यही होती है। इसमें आप थोड़ा-सा ऑयल या घी डालें, मैंने घी डाला है अभी, वरना ये बहुत स्टिकी होता है, क्योंकि चिकन का कीमा होता है और उसमें पानी ना रहना नहीं रहना चाहिए, मतलब वरना फिर वो बहुत मुश्किल हो जाती है उसको मिलाने में। और बस ये अच्छी तरह से मिला दें। देखिए, इसमें मैंने कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली हैं, जो घर में आपके पास मसाले होते हैं, ये इतनी चीज़ें दिखाते हैं कि आप ये डाल दें, आप वो डाल दें, टेस्ट सभी का 19-20 फ़र्क आता है। आप इसमें ये चीज़, मैंने मोज़रेला नहीं लिए, चेडर नहीं लिए, जो ऑरेंज वाली स्लाइस वाली चीज़ आती है ना, वो पककर बहुत अलग टेस्ट देती है। हम अक्सर बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं, हम कहते हैं ये चीज़ डिफरेंट आ रही है, तो वो इसीलिए डिफरेंट आती है। हम लोग चीज़ में पिज़्ज़ा चीज़ डाल देते हैं किसी भी स्टफिंग में, या मोज़रेला डाल देते हैं, या चेडर डालते हैं। ये जो ऑरेंज वाली स्लाइस आती है, एडम्स की मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग, मुझे नहीं पता जो आप लोगों के अवेलेबल हो, लेकिन मुझे सबसे बेहतरीन लगती है एडम्स की। और ये ऑरेंज चीज़ जो होती है, ये बर्गर्स पे भी आप रखें, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये इस तरह से मैंने थोड़े-थोड़े से तोड़ के 3-4, जितनी भी आप लोगों को पसंद हो, बहुत ज़्यादा मत डालें, एक हल्की-हल्की दूर-दूर टेस्ट अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा भर देंगे तो वो अजीब लगेगा। और मैंने इसके बर्गर पैटीज़ बना के रख दिए थे और फ्रीज़ कर दिए थे। और उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगी तो चिकन है तो फ़ौरन ही हो जाएँगे। अगर आपको लंच बॉक्स में रखना है तो बेहतरीन रेसिपीज़ है घर में। अगर शाम में स्नैक्स में देना है बच्चों को तो भी बहुत बेहतरीन है। जैसा भी आपको लगे, खाने पे देना है, फ्राइज़ बना दें और उसके साथ ये पूरा एक बेहतरीन सा वो हो जाएगा। तो मैंने 5 ही बर्गर पैटीज़ बना के रखे थे। बाकी मैंने इसको जो है वो इसी वक़्त, शाम का टाइम था तो मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर बनाना होता है, तो मैंने आज और कुछ नहीं बनाया। मैं जब से इन्हीं में लगी थी तो मैंने पॉपकॉर्न चिकन मैंने फ्राई किए थे और मैंने इसको ही सीख कबाब की शेप देके, क्योंकि हमारी रायमा के दिमाग में है कि उनको सीख कबाब खाने, तो मैंने फिर इसी को सीख कबाब की शेप में, लंबे से जैसे शेप देते हैं, मैंने वो फ्राई भी कर लिए थे। तो बहुत मज़े के थे। और मैंने जब फ्राई करके एक आधा बचा था, तो मैंने जैन को बीच बारीक बारीक काट के दिए थे, तो बिल्कुल गोल गोल। तो वो कह रहा था, मामा आपने क्या सॉसेजेस बनाए ये तो बहुत मज़े के हैं। जैसे केनन्स के जो चीज़ सॉसेजेस हैं, वो वाला टेस्ट आ रहा था इसमें। अगर आप इसमें अनियन पाउडर डालेंगे तो भी एक डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा। तो इतनी नई नई चीज़ें आप ट्राई करते रहें। घर की जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जो किचन में काम कर रही होती हैं अम्माएँ, उनको सब तरकीबें आती हैं तो कोई अनोखी बात नहीं है, सभी को आता होगा और सभी करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये नई नई चीज़ें, बस मैं व्लॉग्स बना रही हूँ तो मैं उसमें ये दिखा रही हूँ, वरना अमूमन हर को आता है। तो खैर, बस इधर ये रेडी हो गया था और ये थोड़ा सा मैंने कीमा बचा लिया था, तो मैंने इसमें से 4-5 अच्छे खासे बड़े बड़े बन गए थे, तो मैंने फिर उनको सीख कबाब बना लिया था। और ये था कि शाम का सामान रेडी हो गया। और फिर ये कि थोड़ी सी मेहनत लगती है एक दिन की, लेकिन आपकी ये कुछ चीज़ें ऐसी रेडी हो जाती हैं कि फ्रीज़र में हर वक्त की टेंशन से आप बच गए। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप फ़ोन उठा के हर वक्त ऑर्डर कर रहे हो कि जी पिज़्ज़ा आ जाए, भी ये आ जाए। अच्छा, ये जो मैंने चिकन बनाई है, ये आपको पिज़्ज़ा टॉपिंग में भी काम आ सकती है, या आप शवरमा भी बना सकते हैं इससे। आप इससे जो हम रोल बनाते हैं, मेयो गार्लिक रोल बना सकते हैं। आप इवन इसको थोड़ा सा श्रेड करके थोड़े से मेयोनीज और केचप लगा के आप सैंडविच भी बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ में अच्छा लग रहा है। तो आपके पास ये स्टफिंग तैयार होगी तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और बस इधर साथ साथ काम चल रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों ने 1 मिनट आप घर छोड़ें और बच्चों ने घर फैला देना होता है। और ख़ास तौर से मेरा कमरा तो ऐसे फैलता है और मुझे इतनी चिढ़ आती है कि एटलीस्ट चादर ख़राब ना हो। और ये मेरा एक्वेरियम, मुझे इसको देख देख के इतना दुख हो रहा है। मैं इस्लामाबाद पहुंची थी और मुझे खबर मिल गई थी कि मेरी मछलियां मर गई। पता नहीं अल्लाह की क्या बेतरी थी, और अल्लाह को क्या मंजूर, जो मेरी 3 बड़ी मछलियां थी वो बेचारी मर गई, उसी दिन मर गई थी। बहुत दुख भी हुआ। खैर,
जाने वाली थी, इंसान चले जाते हैं, लेकिन वो इतनी उनसे रौनक थी, ख़ास तौर से जो मेरी वाइट बड़ी मछली थी, उससे इतना मुझे लगाव था, उससे मुझे क्या सभी को थी। मेरे ऊपर वालों ने मुझे बताया कि वो मर गए, उनको भी इतना दुःख था कि बहरहाल। तो और इधर यहाँ पे राहिल अपना इस वक़्त कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, मैंने जल्दी-जल्दी चाय बनाई और मैं अपने कमरे का हाल देख के गुस्सा करके वापस आ गई थी कि बस वो 10 मिनट मैंने छोड़ा है कि इसको ये पढ़ ले, तो उसने पूरा मेरा जो बिस्तर है ना वो ऊपर-नीचे कर दिया था। और इधर बस चीज़ें रेडी होने लगी थी, ज़ैन बाहर से आने वाले थे, मगरिब के टाइम पे वो आ जाते हैं खेल के, नमाज़ पढ़ के अपने दोस्तों के साथ। तो मुझे होता है कि मैं उससे पहले चीज़ें रेडी कर दूँ। गर्मी इतनी थी कि इस वक़्त चाय का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। मैंने राहिल को यही कहा, मैंने कहा अभी चाय नहीं पीते हैं, हम थोड़ी देर बाद चाय पी लेंगे, अभी मैं गर्मी से निकल के आ रही हूँ, तो बस अभी थोड़ा-सा खा पी लें, राइमा को पढ़ा लें, क्योंकि राइमा को सिपारा पढ़ने जाना था ऊपर। तो मैंने कहा तुम जल्दी से सबक याद कर लो और फिर खा लो। राइमा की फ़ेवरेट चीज़ें हैं तो वो शौक़ से खा लेती है, उनको इसके साथ कुछ ड्रिंक दे दो और इस तरह की चीज़ दे दो तो वो थोड़ा-सा चटोरेपन में खा लेती है, वरना राइमा खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहती है। और ख़ैर इधर मेरा खाना और ये सब रेडी था और मिन्हल जो है वो गरम-गरम ही खा रही थी यहाँ खड़े होके। मैंने कहा गिर जाएगा, बैठ जाओ सुकून से खा लो। मिन्हल को अपने फ्रेंड के घर जाना था, तो बस अब इनको रेडी होना था, नहाना-धोना था, तो उसको बस ये था कि मैं जल्दी से खा लूँ। बच्चों की फ़ेवरेट चीज़ें हों और बच्चे वो खा लेते हैं तो इत्मीनान होता है, और ऐसी चीज़ें बना दो जो उनकी फ़ेवरेट हों तो फिर अच्छा लगता है कि चलो बच्चों ने खा लिया, उनको लगा, ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। तो मेरे बच्चों का फ़ेवरेट है ये पॉपकॉर्न चिकन और मेरे हाथ की बिरयानी। तो बहरहाल हम हर बच्चों का अलग-अलग होता है, तो जब से हम टूर से आए तो ज़ैन की एक ही ज़िद है, आप अपने हाथ की बिरयानी बना दें। मैंने कहा बना दूँगी, अभी इतनी मैं बिज़ी चल रही हूँ दूसरे कामों में, इतनी चीज़ें रह गई, इतने कपड़े थे, इतनी चीज़ें थी, वो सब सेट करना, धोना, करना, अच्छा खासा टाइम लग गया। और बच्चों के स्कूल्स भी शुरू हो गए, ज़ैन के पेपर्स हो रहे हैं, तो बस ज़रा-सा टफ टाइम गुज़र रहा है। चलें इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।